हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो 2025 की यूपी बोर्ड में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम लेसन आपको वृत्त पढ़ा रहे हैं। तो वृत्त में सबसे पहला क्वेश्चन लिए हम, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती। तो चलो देखो, आपके सामने एक फिगर बनाओ। कह रहा है एक वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र O हो गया, यहाँ से एक बाह्य बिंदु P हो गया, तो वृत्त पे दो बिंदु P और Q और R हो गए। तो यहाँ से इनको स्पर्श रेखा मिला दिया, तो ये दोनों क्या स्पर्श रेखा। तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिना मेथड के आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो कैसा मेथड होता है आइए हम सीखते हैं। उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, अगर 6 नंबर में रहेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग है ज्ञात है या दिया है। तो वे ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले दिया है। दिया है, अब बताइए क्या दिया है। इसमें दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, यानी एक वृत्त का केंद्र O है। अब देखो O हो गया, एक बाह्य बिंदु तथा क्या कहा गया, बाह्य बिंदु से। तो बाह्य बिंदु से P है तथा बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PQ और क्या है PR है। इतना दिया है और हमारे पास कुछ नहीं दिया गया। अब दूसरी हेडिंग जो आपको डॉटेड लिखा है, अपने मन से कुछ करना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे रचना। रचना आपको देख के करना पड़ेगा। रचना में क्या करना है, देखो इसमें क्या किया, O से P, Q, R को मिलाया कि नहीं। देखो आपने देखा, O से P को मिलाया, Q को मिलाया, R को मिलाया। इतने हमने किया था। हमें सिद्ध क्या करना है, तीसरी हेडिंग पढ़ती है सिद्ध करना है। ऐसे लिखते जाएंगे। ये तो सब बेसिक्स जानकारी है, लेकिन इससे पे नंबर मिलता है अगर आपने नहीं इसको लिखा। सिद्ध करना है, देखो स्पर्श रेखा क्या है, PQ है, तो PQ बराबर क्या सिद्ध करना है, PR। ये हमें दिखाना है कि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब अगली हेडिंग पड़ेगा उपपत्ति। देखो क्रम से करोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको ये पूरा नंबर नहीं दिलाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आपका माइनस हो जाएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब इसमें सिद्ध करते हैं। तो कैसे, हमने एक दो त्रिभुज इसको रचना किया, तो एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक त्रिभुज नीचे बन गया। एक बात है और आपको मालूम होगी कि अगर किसी की त्रिज्या से स्पर्श रेखा मिला देते तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। और ये भी याद रखना, ये 90 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है, परिमेय है। अब आप बताइए इसमें लेना है तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज POQ और त्रिभुज POR में तीन कंडीशन बराबर दिखाइए। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो चलिए सबसे पहले देखो OQ बराबर क्या होगा, OR होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये आपको मालूम चल गया। दूसरा देखो, ये 90 अंश हो गया और आगे हमें क्या बराबर, ये 90 अंश दिया गया। और इसके देखो, इस पे अगर देखोगे तो OP बराबर क्या होगा, OP हो जाएगा। ये भी बराबर हो गया। क्यों, अगर POR में अगर हमने देखा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ये भी लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, जो कारण है वो जरूर लिखा जाता है। फिर तीसरा देखो, अगर आप देखोगे कोण Q बराबर कोण क्या होगा, R बराबर कितना, 90 डिग्री है। तो ये तीनों क्या हो, 90 अंश के कोण हैं। तो ये त्रिभुज देखिए क्या होगा, त्रिभुज POQ और जो सर्वांग सम त्रिभुज हुआ POR। ये किससे प्रूव्ड हुआ, RHS से राइट हाइपोटेनस एंड साइड। तो देखो ये राइट है, इसके सामने हाइपोटेनस बराबर है और ये भुजा, एक भुजा बराबर हुई। तो आप क्लास 9 में पढ़े थे, अगर दो त्रिभुज, तो RHS से हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। अगर ये सर्वांग सम त्रिभुज प्रूव्ड हो गए तो आप जानते हो इसमें कोई भी त्रिभुज बराबर। तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर क्या लिखा जा सकता है, PQ बराबर
PR। किससे लिखेंगे? CPCT। CPCT का मतलब संगत भुजाओं के, यानी कोई भी त्रिभुज बनता है, त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं अगर कोई सर्वांगसम त्रिभुज रहा। तो बस ये प्रूव्ड हो गया, ये आपको करना था प्रूव्ड। तो ये क्या है, एक याद रखना कि कभी भी आपको मिल जाए तो कभी भी बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। कोई भी मिले तो हमेशा याद रखना, ये थ्योरम भी है जो हमारे क्वेश्चन में काम भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी है। तो एक वृत्त बना हुआ, ये केंद्र है, इससे केंद्र से कितना? 5 सेमी दूरी पर। तो ये कितना लिखा हुआ है? 5 सेमी दूरी पर है। और वृत्त की आसपास रेखा की लंबाई 4 सेमी। तो अगर यहाँ पर B मान लो AB, तो अगर वृत्त की आसपास रेखा ये होगा, ये 4 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, OB की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर आपने देखो सबसे पहले OA बराबर कितना लिखा है? 5 सेमी लिखा हुआ है। और AB बराबर लिखा हुआ कितना? 4 सेमी। तो त्रिभुज ABC AOB में, AOB में ले लो। अब यहाँ देखो 90 अंश का कोण बनना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि पाइथागोरस अगर कभी भी आपको मालूम हो जाए कि एक कोण 90 अंश है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो देखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ये 90 अंश, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो OA स्क्वायर, लंब चाहे इसको मान लो OB स्क्वायर, आधार क्या है? तो दूसरी भुजा आधार AB स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर, OB की वैल्यू ज्ञात करना है, AB की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर, तो प्लस 4, इसका वर्ग करो, 5 25 हो जाएगा, और प्लस बराबर OB होगा स्क्वायर, और 4 चौक 16, इसको लेफ्ट साइड लाइए, 25 माइनस 16 और बराबर क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर। 25 में से 16 घटाइए तो कितना हो जाएगा? अगर घटाओगे तो 9 आ जाएगा। इस तरफ देखो वर्ग है, तो ये आके इस तरफ क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। OB को इधर लिख दो, और 9 का वर्गमूल या √9 ऐसे लिखा जा सकता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 सेमी। तो ये वृत्त की त्रिज्या आ गई, तो ऐसे लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या 3 सेमी है। हमसे ये पूछ रहा था, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर, करा 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी, यानी ये बड़ा है वृत्त और ये छोटा है। बड़े वृत्तों की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, यानी बड़े वृत्त की जो जीवा होगी उसकी लंबाई, चित्र बना भी समझाते थे। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो एक वृत्त है, तो ये कितना है? 3 सेमी। क्यों 3 सेमी? क्योंकि ये छोटा वृत्त है, और यहाँ से अगर इसको मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेमी है। तो देखो हमने एक रेखा खींचा, अगर केंद्र इसको मान लो, तो एक रेखा ऐसे खींचा जीवा, तो दूसरे वृत्त की, बड़े वाले वृत्त की क्या है? जीवा है, और छोटे वाले वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे, यानी AB एक जीवा हो गई। लेकिन अगर छोटे वृत्त की बात करते हैं तो उसको क्या करे? M पर स्पर्श करती है। अगर स्पर्श करती है तो आप जानते हो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हमें मालूम है, देखो OA बराबर कितना मालूम है कि 5 सेमी, और AM बराबर कितना बताइए? 3 सेमी। तो त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण का स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर बराबर क्या? आधार का या लंब का स्क्वायर, तो OM स्क्वायर, और प्लस AM स्क्वायर। हमें AM की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लाओ, या ऐसे पलट के लिख सकते AM स्क्वायर। अगर OA स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते? OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। देखो AM ज्ञात ही करना है, OA की वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, OM की वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर था, तो बताइए AM बराबर क्या होगा? इस तरफ जाएगा, √5 25 हो गया, 3 3 का 9, घटा दो तो कितना? √16। 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 सेमी। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे AM निकाला, हमें निकालना जीवा AB की लंबाई। जीवा AB बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा था, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये देखो केंद्र से इस पर लंब डाले, जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाए? 2AM। तो 2 × 4 बराबर कितना? 8 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंस भी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है, एक वृत्त
के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया। तो देखो परिगत का मतलब उसके बाहर, अंतः कहता तो अंदर खींचते। तो देखो एक वृत्त है, इसके अब परिगत क्या गया, एक चतुर्भुज खींचा। तो सिद्ध करना है ए बी, तो ए बी और प्लस सी डी ये भुजा के बराबर, फिर ए डी और प्लस क्या होगा, बी सी हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे भी हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया है। दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त, जैसे कह रहा है वृत्त, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो वृत्त को P, Q, R, S पर स्पर्श करता है। करता है कि नहीं, ये तो हमारे पास है ही, तो बस और नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये हेडिंग लिखा है, इसी को लिख दीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमारे सामने ही लिखा हुआ है कि ए बी और प्लस सी डी बराबर ए डी और प्लस बी सी। रचना करने की कोई आवश्यकता है कि नहीं, रचना करने की आपको आवश्यकता है। तो अब क्या करो, अगली हेडिंग लिखो उपपत्ति। अभी हमने सबसे पहला थ्योरम बताया था, अगर किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची गई तो वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ये आप जानते हो। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये स्पर्श रेखा ए बी है और ये क्या ए डी है, तो ये बिंदु किस पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पर, तो ये जो भुजा होगी इसके बराबर होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, ए पी बराबर ए एस लिख सकते हो ना, ये इसके बराबर होगा। आगे फिर इसमें बढ़िए, जब आप इस तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, पी बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी बी और प्लस बी क्यू, यानी बराबर लगा के, सॉरी, पी बी यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगा, प्लस बी बराबर क्या होगा, बी क्यू, ये भी तो बराबर होगा क्योंकि स्पर्श रेखा ये भी है। फिर इधर बढ़ते हैं, जब इधर बढ़ते हैं तो हमारा देखो ये क्या होगा, सी आर होगा, सी आर और बराबर क्या होगा, इस तरफ ले लोगे तो ये क्या हो, क्यू सी ले लो या सी क्यू ले लो, कोई मतलब नहीं, उससे हो जाएगा। फिर जब आप इधर बढ़ोगे तो आप देखो ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, इसमें क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो इसमें लिखना है, अब ए पी है इस स्थिति में, तो ये देखो क्या हो जाएगा, आर डी बराबर क्या होगा, एस डी होगा या डी एस ले लो। तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, और ये थर्ड मान लो, और इसको क्या मान लो, फोर्थ मान लो। सबको जोड़ दीजिए, यानी सभी समीकरण को जोड़ने पर, सभी समीकरण को जोड़ने पर जब आप जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड, ए एस प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू प्लस एस डी हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो, अगर यहाँ से देखो ये वाला साथ कर लो, ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो, बी ए बी होगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं ना, ये ए बी हो गया। और सी आर देखो, सी आर प्लस आर डी, तो सी से आर चले, आर से डी, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी डी हो जाएगा इसके बराबर। यहाँ ए एस है, इसके साथ में कर दो ए एस प्लस एस डी, ये हो गया। अब प्लस देखो ये क्या है, बी क्यू लिखा हुआ है, तो बी क्यू ये हो गया, और फिर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक बी क्यू और प्लस यहाँ तक सी क्यू हो जाएगा। तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया ए एस प्लस एस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ए बी प्लस सी डी बराबर क्या लिख सकते हो कि ए डी और प्लस बी सी। ये हमें प्रूव करना था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंस भी था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा
तो देखो यहाँ पर ऐसे ये वृत्त खींचा गया है, ये चित्र बना हुआ है। तो 5 सेमी ये त्रिज्या हो गई, इसको मान लीजिए केंद्र ओ रहा हो, और इसकी 8 सेमी लंबी ये जीवा है, यहाँ पर क्या है क्यू है। तो 8 सेमी एक लंबी जीवा हो गई। कह रहा है कि पी और क्यू पर स्पर्श करते हैं, पी और क्यू पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और फिर कह रहा है कि रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु टी पर, यानी स्पर्श रेखाएं जो खींची गई ये टी पर काटती हैं, तो टीपी की लंबाई यानी एक्स की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है, टीपी की लंबाई। अब टीपी की लंबाई हम कैसे निकालें, तो आप इनको बहुत आसानी से मान के निकाल सकते हो। सपोज कर लीजिए इसको एक्स सपोज कर लीजिए, ठीक। और यहाँ से लेकर इसकी भुजा हमने क्या मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक। अगर आप मान लीजिए कि माना कि टीपी बराबर कितना एक्स सेमी हो जाएगा, और ये निकालेंगे टी आर बराबर कितना वाई सेमी हो जाएगा। ये हमें दोनों चीज़ मालूम। अब आप देखो एक सबसे पहले निकालेंगे, ये इसमें पी क्यू बराबर कितना लिखा हुआ है, आप 8 सेमी लिखा हुआ है, लेकिन अगर पी आर निकालोगे तो कितना आएगा। पी आर क्या होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर निकालोगे 1/2 पी क्यू, तो 1/2 इंटू 8, तो काट दिए 2 चौक 8, ये कितना 4 सेमी आ गया। यानी यहाँ से हम इसको निकाल लिए तो ये 4 सेमी आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो त्रिभुज पी ओ आर में, अगर पी ओ आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो ये देखो लंब है, तो आप लिख सकते हो ओ आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो ओ पी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये सूत्र मालूम होगा, ये रूट नहीं रहेगा, इस तरफ उस तरफ रूट चला गया, तो ये ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 25, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो कितना 5 25 और -16, और घटा दीजिए तो ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेमी। तो ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकल के है, ये 3 सेमी निकल के आ गई, ठीक। इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसमें कोई दिक्कत होगा। और दूसरी कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। अब ऐसे फिर अगले त्रिभुज, क्योंकि ये 3 पता चल गया, तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज टी पी आर में, टी पी आर में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देखो ये क्या 90 अंश बना है, 90 अंश के सामने एक कर्ण का स्क्वायर, और ये क्या हो लंब का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आधार यानी आधार का स्क्वायर, या इसका 4 का स्क्वायर। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 16। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। अब आप क्या करिए, फिर ऐसे दूसरे त्रिभुज में भी यहाँ पर ये बन रहा है पी टी ओ में, यानी त्रिभुज पी टी ओ में, फिर यहाँ से देखो आपको ये मालूम स्पर्श 90 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कौन सी होगी, अगर आप लिखोगे तो चाहे ऐसे लिख दें आधार का यानी ओ टी पी, या ऐसे लिख दो टी पी स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा ओ टी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना टी पी कितना है एक्स का स्क्वायर है, और प्लस ओ पी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5 का स्क्वायर, टी ओ तो देखो ये यक्स है, इधर के बाद कितना है 3 है, तो पूरी लंबाई कितना y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या कर दिए प्रसार करिए, जब प्रसार करोगे एक्स स्क्वायर और 5 25, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6y और +9, इक्वेशन क्या बन गया सेकंड बन गया। अब क्या करिए सेकंड में से फर्स्ट घटा दिए, यानी सेकंड और माइनस फर्स्ट, जब घटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये भी घटेगा तो -x स्क्वायर, इस तरफ से वाई स्क्वायर प्लस 6y और +9 हो जाए, ये घटाएंगे तो कितना -y स्क्वायर और -16, ये वाई स्क्वायर से वाई कटे ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 25, और इसमें से घटाओ 6y, और 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना 7 आ जाएगा। इसको क्या करिए इस साइड ले लीजिए, तो 25 और +7 बराबर कितना 6y हो जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y बराबर 7 5 12 2 1 3, और इस तरफ यह 6y ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए y बराबर कितना होगा 32/6, काट दीजिए 2 1 के 2 2 6 12 2 3 6, इतना सेम ही आ जाएगा। लेकिन हमें y की वैल्यू इतना ही निकालना था, हमें x की वैल्यू निकालना था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख दीजिए, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे
तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितना है 16/3 का स्क्वायर और प्लस 16 है। अब क्या करिए, इनको सॉल्व करिए। जब इनको सॉल्व करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही भी इसको सॉल्व कर लेंगे। आप बहुत सारे तरीके हैं। ये x है, इस तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में देखो 16 कॉमन हो गया तो यहाँ 16 बचा, और यहाँ पे कितना, अगर देखोगे 16 कॉमन हो जाने के पश्चात 3 का वर्ग बचेगा, 3 का वर्ग और +1, क्योंकि यहाँ पर घाते 2 है तो एक बाहर है, एक इतना आ गया। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो, 16 और 3 3 का 9, यानी 16/9 और +1 हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें कितना होगा, x बराबर ये 16 होगा, 9 के 9, 16 9 कितना 25, 25/9 हो जाएगा। अब आप इसका वर्गमूल ले सकते हो। 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आप देखोगे 20/3, ये सेम ही आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना क्वेश्चन इसमें है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वृत्त का, इतने ही क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आने वाले पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको पेपर भी अच्छा जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे नेक्स्ट लेसन का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।